हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जेई मेंस को ध्यान में रखते हुए वो सारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का आपका यहाँ पे इस क्लास के अंदर क्विक रिवीजन होने वाला है। ठीक है। सो आपको तो पता ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो टाइप के होते हैं, एक माइल्ड होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। एंड जो डिफरेंस होता है ये भी आपको पता है कि माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस वाटर का है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप उठा लो, अगर उसके अंदर जल मौजूद नहीं है देन वो माइल्ड हो गया, एंड अगर उसके अंदर अगर जल प्रेजेंट है देन वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। ठीक है। और कुछ नहीं करना है, हम लोग सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के भी बारे में बातें करेंगे, सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के भी बारे में बातें करेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से मैंने तीसरे पॉइंट के बारे में लिखा है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर मैं पहले पॉइंट और तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूं देन पहले पॉइंट में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होंगे वो रिएक्शन को एल्डिहाइड पे ले जाकर छोड़ देंगे, एंड जो तीसरे के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ओके। एंड जो सेकेंडरी अल्कोहल है वहाँ रिएक्शन जो है वो कीटोन पर ही जाके रुक जाता है, बिकॉज फर्दर कीटोन का जो है वो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है। एंड टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। बट यहाँ पे मैंने लिखा है समटाइम्स डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कोई भी अगर आपके पास, आप देखो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, देन यहाँ से मैं जल निकाल दूंगा, एंड अगर मैंने जल निकाला तो बताओ ये प्रोसेस क्या है? डिहाइड्रेशन है। यहाँ पे जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है कॉपर डेल्टा या फिर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 500 भी मेंशन होता है। मतलब आप देख पा रहे हैं ये रिएक्शन जो है वो बहुत एलिवेटेड टेम्परेचर पे कराया जाता है, ड्रास्टिकली इस रिएक्शन को कैरी कराया जाता है। ठीक है। सो आइए मिलते हैं जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ऑर्गेनिक के अंदर, उन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में वन बाय वन चर्चा करते हैं। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि आपका पहला क्या है, H प्लस KMnO4। दूसरा क्या है, H प्लस K2Cr2O7। तीसरा क्या है, जोन्स रिएजेंट। सो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीनों हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, एंड अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं देन ये 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, एंड 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाउ सेकेंड कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं जाऊं देन यहाँ पे PCC है या फिर सैरेट रिएजेंट, PDC, कॉलिन्स रिएजेंट, THCl, DMS, NaHCO3 एंड देन NBS। सो ये जो हैं सारे ये हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पर ले जाकर छोड़ेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एंड उससे कीटोन मिलेगा, एंड 3 डिग्री अल्कोहल का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। मैंने यहाँ कॉपर के बारे में बातें नहीं करी हैं अभी, तो दरअसल मैं आपको बता दूँ ये भी जो है वो क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं, बट इसका रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ भी होता है, एंड 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बनता है। सो वो आप ध्यान रखिएगा। अदर दैन दैट ये माइल्ड ही है। इसमें एंड बाकी सारे रिएजेंट्स में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जितने भी बाकी सारे रिएजेंट्स हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बट कॉपर जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एल्कीन देता है। उसके बाद है HiO4 एंड MnO2। सो MnO2 जो है वो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज तो करेगा OH को, बेसिकली 1 डिग्री OH को एंड 2 डिग्री OH को इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट, बट ये सिर्फ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH को करेगा। अगर कोई OH एलाइलिक और बेंजाइलिक नहीं है देन उस केस में वो वाला OH MnO2 से
ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वेयरएज जो HiO4 है ये विसिनल डायोल में के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ CH2OH CH2OH, सो देख लीजिए आप, ये विसिनल OH है। एंड यहाँ पे अगर HiO4 मैं यूज़ कर रहा हूँ देन ये वाली बॉन्ड टूट जाती है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड टूटती है। एंड यहाँ पे शॉर्टकट जो बॉन्ड टूट रही है जिस कार्बन की, मतलब उस कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई, फ्री। आप वो एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए एंड वहाँ से आप वाटर निकाल दीजिए। सो अगर आप देख पाएंगे देन इन दोनों केसेस से मैंने वाटर निकाल दिया है। एंड अगर मैंने वाटर निकाल दिया है देन मेरा इंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंड प्रोडक्ट हो जाएगा HC⋯OH। इधर से यही आया है और इधर से भी यही आया है। और भी इसके रिएक्शंस होते हैं, इनमें एक और मैं ले रहा हूँ CH2OH एंड देन C⋯O। यहाँ पे आप H लिख सकते हैं। उसके बाद HiO4 हो गया। अगेन काम वही करना है, सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है। सो ऊपर वाले पार्ट के ऑक्सीडेशन से अभी मैंने प्रोडक्ट लिखा था, क्या आएगा, फॉर्मल्डिहाइड। और नीचे वाले पार्ट से क्या आएगा, आप देख पा रहे हैं, फॉर्मिक एसिड। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, आप इनका ध्यान रखे रहिएगा। नाउ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद एल्कीन के भी ऑक्सीडेशन पे आइए बातें करते हैं। सो अगर मैं एल्कीन लूँ लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, देन ये जो है कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH CH CH3 फॉलोड बाय OH OH ओवर हेयर। एंड ये OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, नाउ उसके बाद जो दूसरा रिएजेंट इस टाइप के कन्वर्जन्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, जिसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो दरअसल ये 1% कोल्ड डाइल्यूट इज़ व्हाट वी आर मेकिंग दिस KMnO4 टू बी माइल्ड। ओके, एक्सट्रीमली माइल्ड। क्यों, क्योंकि वन स्टेप ऑक्सीडेशन कराना है। उसके बाद से है पर एसिड फॉलोड बाय अगेन हाइड्रोलिसिस। सो पर एसिड क्या है, CF3 C⋯O OH, या फिर द वेरी फेमस MCPBA विच इज़ नथिंग बट मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। सो अगर मैं ये ले लूँ एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर दूँ देन क्या आएगा, फिर से OH आ जाएगा एल्कीन के अंदर। उसके बाद है क्या, बाय Ag प्लस हाफ O2 अगेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो इन दैट केस ऑल्सो एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद है एल्कीन के ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड आपको तो पता ही है, थ्रू टॉलेंस करा सकते हैं, फेलिंग करा सकते हैं, बेनेडिक्ट करा सकते हैं। बट ये जो तीनों रिएक्शंस होते हैं ये बेसिक मीडियम में होते हैं। एंड अगर बेसिक मीडियम में होते हैं देन एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा बताइए आपको, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बट चूंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है देन एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाने के कारण आपको जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बाय फॉलोइंग रिएजेंट 1 2 और एंड 3। एंड जो 4 एंड 5 है अगेन कोरोसिव सब्लिमेट एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड। सो इससे जो है वो आपका जो एल्डिहाइड है यहाँ पे HgCl2 वाटर, ठीक है, स्ट्रेट अवे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सो या तो आप HgCl2 का यूज़ कर लीजिए या फिर Hg2Cl2 का, आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एंड नाउ आवर लास्ट सेगमेंट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। जैसा कि मैंने ऊपर ऑलरेडी बोल दिया है आपको कि कीटोन्स आर वेरी टफ टू ऑक्सीडाइज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बट इट डज नॉट मीन दैट कि दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। Under drastic conditions, we can oxidize the ketone, and this very famous rule, which is called as Popov's rule, वो Popov's rule के हेल्प से हम कीटोन के ऑक्सीडेशन होने के बाद का प्रोडक्ट लिखते हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ लाइक एंड इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आप देख लीजिए डेल्टा मैंने लिखा है, विच मीन्स कंडीशन इज़ ड्रास्टिक, आपको समझ जाना है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपको मोस्ट स्टेबल इनॉल बनाना है एंड देन उसके बाद उस इनॉल
का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट इस कीटोन के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट होगा। सो अगर मैं यहाँ पे इसका मोस्ट स्टेबल इनॉल बनाने जाऊँ, देन देख लीजिए ये बना। एंड अगर इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की मैं बात करूँ, देन मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा एंड आई विल पुट डबल बॉन्ड हो। एंड अगर आप देख पा रहे हैं देन यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो। बट ये डबल बॉन्ड हो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किस चीज़ में बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो ये ऑक्सीडाइज होके क्या होगा, OH। सो अगर आप देख पा रहे हैं देन यहाँ पे बन क्या रहा है, CH3 COOH बेसिकली एसिटिक एसिड, एंड यहाँ भी CH3 C डबल बॉन्ड OH बेसिकली एसिटिक एसिड। ठीक है, एक और मैं अगर एग्जांपल ले लूँ लाइक एसीटोन, एंड फिर से इसका ऑक्सीडेशन, अगेन ड्रास्टिक कंडीशन। आपको करना क्या है, स्टेबल इनॉल बना लीजिए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दीजिए। सो आपको फिर से क्या मिला, एसिटिक एसिड, एंड इस वाले सेगमेंट से क्या मिलेगा आपको, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके फॉर्मिक एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होके CO2 एंड जल। ठीक है, ओपेनर ऑक्सीडेशन, ये मैं लिखना भूल गया था। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल होता है एंड CH3 C डबल बॉन्ड एसीटोन होता है, एंड जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है ALOC Me3। एंड जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होके क्या दे देता है, कीटोन, एंड जो कीटोन है उसका रिडक्शन हो जाता है, एंड रिडक्शन होने से अल्कोहल बन जाता है। सो ये ओपेनर है। अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो ओपेनर है, और अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो वो रिडक्शन हो जाएगा, MPV रिडक्शन, मर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आप इन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिवाइज कर लेना, इट वुड बी मोर देन इनफ। कोई आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा कि कैसे हो रहा है एंड ऑल, बस आप जो है वो इनके शॉर्टकट्स याद रखिए, दैट इज जस्ट मोर देन इनफ फॉर JEE मेंस। कोई भी मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो मस्त एकदम चिल मार के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।